हर हर महादेव। नाग पंचमी कथा। एक साहूकार के 7 बेटे एवं 7 बहुएं थीं। एक दिन सातों बहुएं मिट्टी खोदने गई। मिट्टी खोदते समय अचानक एक सांप निकल आया। उसी समय सभी देवरानियों जेठानियों ने उसे मारना चाहा, परंतु सबसे छोटी बहू ने उसकी रक्षा यह कहते हुए की कि मेरे पीहर में भी बाम्बी में सांप रहता है और मैंने उसे धर्म भाई बना रखा है। अगले दिन उसकी छठों जेठानियों ने उसे उपले लाने के लिए अकेले ही यह सोचकर भेज दिया कि वहाँ पर यदि सांप निकलेगा तो उसे डस लेगा। जब छोटी बहू उपले लेने जंगल पहुँची तो वहाँ सांप बैठा था। उसे देखकर वह फुफकारने लगा तो वह बोली, भाई जी राम राम। इस पर सांप बोला, तुमने मुझे भाई कहा है इसलिए मैं तुम्हें नहीं डसूंगा। यह सुन वह सांप को आशीष देती हुई बोली, जियो मेरे नाग नागोलिया, जियो वासुकी नाग। आशीष सुन नाग ने अपने मुंह बोली बहन को लाड़ किया और चलते समय उसे पायल भी दी। वह पायल पहनकर घर आई तो उसे देख सभी जेठानियों को आश्चर्य हुआ कि उसे सांप ने डसा नहीं बल्कि नेवर और पायल दी है। थोड़ी देर में ही सांप भाई उसका घर आया और कहने लगा, मेरी बहन को भेजो। ससुराल वालों ने छोटी बहू को मिठाई देकर विदा किया। रास्ते में खून की नदी आई तो वह सांप भाई से बोली, मैं इसे कैसे पार करूं? सांप ने उसे पूंछ पकड़ने के लिए कहा। जैसे ही उन दोनों ने नदी में पैर रखे तो उसने खून के स्थान पर दूध बहने लगा। यह देख दोनों ने आसानी से नदी पार किया और वह पीहर पहुंच गई। पीहर में सभी ने उसका खूब आवा भगत किया। एक दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, तुम अपने छोटे भाइयों को दूध पिला देना। उसने गरम गरम दूध भाइयों को पिला दिया, जिससे किसी का फन जल गया और किसी की पूंछ। एक दिन वह पड़ोसन से बातें कर रही थी, तभी किसी बात पर उसने कहा, मेरे खाड़िया बाड़िया भाइयों की सौगंध। यह बात सुनकर भाई को बुरा लगा। उसने माँ से कहा, माँ बहन को आए काफ़ी दिन हो गए हैं, इसे ससुराल भेज दे। जब उसे बहुत सारी धन दौलत देकर विदा करने लगे तो उसकी चाची ताई ने ताना दिया कि तुम्हारे भाई तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हें 7वें कमरे की चाबी तो नहीं दी। यह सुनकर बहन ने अपने नाग भाई से 7वें कमरे की चाबी मांगी तो भाई ने बहुत मना किया, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसे चाबी दे दी। जैसे ही उसने 7वां कमरा खोला, उसमें एक बूढ़ा अजगर बैठा था। उसे देखकर वह फुफकारने लगा। उसने कहा, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तुम मुझे बाबा जी नहीं कहती तो मैं तुम्हें डस लेता। वह बोली, आप तो मेरे धर्म पिता हैं, आप मुझे कैसे डस सकते हैं? इतना कह के वह आगे बोली, ओ म्हारो नाग नगोलियो, जियो वासुकी नाग। इस प्रकार की वाणी सुनकर अजगर ने भी उसे बहुत लाड़ प्यार किया और विदा करते समय एक कीमती हार दे दिया। इस प्रकार वह बहुत सारी धन दौलत लेकर ससुराल पहुंचती तो उसकी छठों जेठानियों यह सब देखकर दंग रह गई। उन्हें उससे ईर्ष्या होने लगी। एक जेठानी ने जाकर राजा से शिकायत की कि मेरी छोटी देवरानी के पास अमूल्य हार है, वह तो महारानी के गले में होना चाहिए। यह सुनकर राजा ने हार लेने के लिए मंत्री सहित सिपाहियों को छोटी बहू के पास भेज दिया। छोटी बहू ने वह हार मंत्री को दे दिया, लेकिन मन ही मन भयभीत हो विचार करने लगी कि कहीं यह हार रानी के पहनते ही नाग रूप में परिवर्तित न हो जाए। दरबारी हार लेकर राजा के पास पहुँचे। वह हार राजा ने रानी को पहनने के लिए दिया। रानी के हार पहनते ही नाग रूप में परिवर्तित हो गया। यह देख सब बहुत भयभीत हो गए। राजा ने तुरंत बहू को दरबार में बुलवाया। बहू के पहुंचते ही रानी के गले का वह नाग पुनः हार बन गया। राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी कि मेरे कोई भाई नहीं है, अतः मैंने नाग को अपना भाई बना रखा है, उन्होंने ही मुझे यह हार दिया है। राजा ने उसकी बात सुनी और हार के साथ साथ उसे अन्य उपहार देकर सम्मान सहित विदा किया। इसके बाद जेठानी ने छोटी बहू की शिकायत उसके पति से की। पति के डांटने पर उसने सभी बातें पति को बता दी। यह सुनकर पति ने सारे गांव में घोषणा करवा दी कि नाग पंचमी के दिन सभी ठंडा भोजन करें, कहानी सुनें, बायना निकालें और नाग देवता की पूजा करें। बोलो नाग देवता की जय।